अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आज मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ फाइवर क्लाइंट का और अपवर्क क्लाइंट का। ठीक है, मुझे दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, दोनों प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस है। तो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह के क्लाइंट्स फाइवर पर आते हैं और किस तरह के क्लाइंट्स अपवर्क पे आते हैं। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और वो क्या मेजर डिफरेंस है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। ऑफ कोर्स ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जो थॉट्स है, वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप उस थॉट से एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएगा, और डिसएग्री करते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताएगा कि क्यों डिसएग्री करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नंबर वन डिफरेंस के साथ, कि जो फाइवर पे और अपवर्क पे मुझे क्लाइंट का डिफरेंस लगता है वो है बजट। ठीक है, फाइवर के क्लाइंट का बजट जो है वो थोड़ा कम होता है और अपवर्क के क्लाइंट का बजट जो है वो थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए आप जब काम करते हैं अपवर्क के ऊपर तो आप फिर थोड़े अच्छे प्राइसिंग भी चार्ज कर सकते हैं, और फाइवर के ऊपर जो है वो आप जो है वो नॉर्मल चार्जेस, लो लेवल और नॉर्मल चार्जेस ही चार्ज करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फाइवर पे आप ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और उस पे क्लाइंट उस टाइप का नहीं है, आप थोड़े से प्राइस ज़्यादा बता देते हो तो क्लाइंट भाग जाता है। लेकिन अपवर्क का क्लाइंट जो है वो आपको पे करता है, लेकिन वो क्वालिटी भी वैसी ही मांगता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि बजट जो है वो अपवर्क के क्लाइंट का ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि फाइवर की शुरू से जो ब्रांडिंग चली आ रही है, शुरू में, अब तो फाइवर ऑल ओवर काम कर रहा है, लेकिन शुरू में फाइवर ने $5 की मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा की है। तो अभी तक लोगों के ज़हनों में ये है कि $5 की सर्विस मिलती है फाइवर के ऊपर, शायद इस वजह से वो लोग कम बजट रखते हैं और फाइवर के ऊपर इसीलिए आते हैं कि उनका काम कम बजट के अंदर हो जाए। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है। तो अब जो दूसरा डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल वर्सेस स्मॉल कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स और बिग कंपनीज। फाइवर के ऊपर जो है ना वो ज़्यादातर इंडिविजुअल्स या जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, बिल्कुल 1 या 2 एम्प्लॉयज़ के साथ, वो कंपनीज़ फाइवर के ऊपर आती हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इंडिविजुअल आते हैं। लेकिन अपवर्क के ऊपर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपवर्क पुराना भी ज़्यादा है। ठीक है, और अपवर्क पे शुरू से बहुत सारी कंपनीज़, इंडिविजुअल्स भी, कंपनीज़ भी, सब जो हैं वो काफ़ी टाइम से अपवर्क को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए अपवर्क के ऊपर बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है। तो उनके पास जो है ना वो बड़ी कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। और अपवर्क पे जो है वो ज़्यादातर आपको रैंडम इंडिविजुअल्स ज़्यादातर मिलते हैं, और अब कंपनीज़ में मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये एक डिफरेंस मैंने मेजर नोटिस किया है इसके अंदर, कि अब फाइवर पे मुझे इस तरह के क्लाइंट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं, और अपवर्क पे जो कंपनीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो ज़्यादातर अपवर्क पे ही हायरिंग करते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस मैंने क्लाइंट में नोट किया है वो है प्रोफेशनलिज्म का। अपवर्क का क्लाइंट जो है वो थोड़ा प्रोफेशनल है, वो आपसे कॉल पे डिस्कस करना चाहता है चीज़ें, वो आपको प्रोजेक्ट को असाइन करने से पहले आपको प्रॉपर पूरा गो थ्रू करता है, आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, और वो चाहता है कि मैं जिसको भी प्रोजेक्ट असाइन कर रहा हूँ उससे पहले मैं बात करूँ, थोड़ा कंफर्टेबल हूँ, उसको प्रोजेक्ट क्लियरली समझ आ गया है। ठीक है, तो फिर वो आपको जो है प्रोजेक्ट असाइन करता है। और फाइवर पे क्या होता है कि फाइवर पे ये सारा प्रोसेस इतना नहीं होता। ठीक है, तो फाइवर पे ईज़िली जो है वो बायर आपको हायर कर लेता है, वो ना ज़्यादा आपका इंटरव्यू लेता है, ना ज़्यादा क्वेश्चंस करता है। हाँ, जॉब के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली वो तो उसने करने हैं, लेकिन जो इंटरव्यू प्रोसेस अपवर्क पे होता है वैसा फाइवर के ऊपर नहीं होता। और फाइवर के ऊपर बायर जो है वो जल्दी जो है ना वो बाय कर लेता है। ठीक है, फाइवर के ऊपर इम्पल्सिव बाइंग होती है, क्योंकि फाइवर का एक मॉडल जो है वो काम करने का वो डिफरेंट है, और अपवर्क पे एक मॉडल काम करने का डिफरेंट है। क्योंकि अपवर्क पे आप प्रपोजल भेज रहे होते हो, वैसे ही क्लाइंट 10 प्रपोजल को चेक कर रहा होता है, फिर उसके बाद अगर वो आपको शॉर्ट लिस्ट करता है फिर वो आपका इंटरव्यू भी लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और प्रोफेशनल वे में ही होता है। और फाइवर के ऊपर इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। फाइवर के ऊपर बायर आता है, थोड़ी सी आपसे बात करता है और वो फ़ौरन आपको हायर कर लेता है। नेक्स्ट डिफरेंस गाइस जो मैंने देखा है वो ये है कि फाइवर के ऊपर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आपको ज़्यादातर मिलते हैं, और अपवर्क के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। फाइवर के ऊपर ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनके कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको इमीडिएटली किसी डेवलपर, डिज़ाइनर या किसी भी सर्विस की ज़रूरत है, वो करवाते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद अक्सर जो है वो मुड़ के नहीं देखते। ठीक है, कुछ देख भी लेते हैं मुड़ के, रिपीट बायर्स भी होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैटर भी करती हैं आपके उस पे, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर वो रिपीट बायर्स भी आते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हायर करते हैं और उसके बाद ख़त्म। ठीक है, लेकिन अपवर्क पे जो है ना वो एक सब्सक्रिप्शन बेस, एक रिटेनर बेसिस के क्लाइंट जो है
वो ज़्यादा आते हैं। अगर वो आपको छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी हायर करते हैं तो उसके बाद वो बड़ा प्रोजेक्ट भी देते हैं। अगर आप उनको अच्छी सर्विस दो तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी साथ लेके चलते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस मैंने देखा है अपवर्क के ऊपर, कि ऐसे भी क्लाइंट्स मुझे मिले जिन्होंने $10 या $20 के शुरू के प्रोजेक्ट्स करवाएं, उसके बाद उन्होंने 200-500 डॉलर के जो है वो प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर दिया, और वो लॉन्ग टर्म अब हमारे साथ चलते हैं, और इवन वो डायरेक्ट भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप अपवर्क को छोड़ो, अपवर्क इतनी फ़ीस भी लेता है तो आप डायरेक्टली हमारे साथ काम करो। तो वो फिर आपके पास स्काइप के थ्रू आ जाते हैं या ईमेल के थ्रू आ जाते हैं। तो वो अभी तक लॉन्ग टर्म क्लाइंट चल रहे हैं अपवर्क पे मेरे। तो ये मैंने नोटिस किया है कि मैंटेलिटी जो है ना वो क्लाइंट्स की अपवर्क के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स लेने की है और फाइवर के ऊपर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट लेने की है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, कंपटीशन भी बहुत ज़बरदस्त है दोनों में। ठीक है, और फ्रीलांसर्स के दरमियान भी आपस में बहुत कंपटीशन है दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन अगर आप थोड़ी क्वालिटी सर्विस दें, थोड़ा अच्छा आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाएं, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी हो, तो आपको दोनों पे अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। दोनों का मैं सिर्फ क्लाइंट का आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म पे आप जो है ना, कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने डॉलर्स ही कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं फाइवर पे भी और अपवर्क पे भी। ऐसे लोग हैं जो खाली फाइवर को यूज़ करके मिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं साल के, और ऐसे लोग हैं जो अपवर्क को यूज़ करके कर रहे हैं। तो गाइज़ ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म दोनों अच्छे हैं। अब ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, और जिसमें मैं एक टूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही अमेजिंग टूल है, नया टूल मैंने फाइंड किया, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप देखें। अल्लाह हाफ़िज़।